सगे माँ-बाप अपनी औलाद के बीच नफ़रतें पैदा करके दुनिया से चले जाते हैं और उनको एहसास तक नहीं होता कि वो कितना बड़ा गुनाह करके गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। जुमे का दिन था और आज है हमारे घर पर दावत। मेरे जो चाचा हैं उनकी बेटी की शादी हुई थी, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, तो हमने सोचा कि उसकी दावत कर दी जाए। साथ ही में मेरी दोनों जो बाजी हैं ना, उनको भी मम्मी ने इनवाइट कर दिया था। तो मैं सुबह से ही लगी हुई थी सफाई वगैरह में और मैंने सारी सफाई तो कर दी थी। फिर मैं लास्ट में ये बेडशीट वगैरह चेंज कर रही थी क्योंकि दावत जो है ना शाम की थी हमने, तो इसलिए मैंने सोचा कि लास्ट टाइम पर ना बेडशीट चेंज कर दूँगी क्योंकि फिर वो जब तक ना गंदी हो जाएगी। मेरे जो दादा थे जो कि अब फ़ौत हो चुके हैं और दादी भी फ़ौत हो गई हैं, तो उनके 4 बच्चे थे जिसमें 2 बेटियाँ, 2 बेटे थे। पापा से छोटे थे चाचा और उनका इंतकाल हो गया था, उनको पैरालाइज़्ड हो गया था, तो उनकी डेथ हो गई। दादा हमारे बहुत ज़्यादा रिच थे, अकेले बेटे थे अपने पेरेंट्स के और कोई औलाद नहीं थी उनकी, तो जो भी प्रॉपर्टी वगैरह थी ना बहुत सारी थी, बहुत सारी ज़मीनें थी, तो वो सब कुछ ही ना दादा को ही मिला था और वो इतना ज़्यादा था कि 70 बीघा ज़मीन थी और बाकी उससे अलग भी ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी। घर, दुकान बहुत कुछ था दादा का। फर्स्ट फ्लोर की सफाई करने के बाद मैं आ गई थी सेकंड फ्लोर की सफाई करने। बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी मुझे और यहाँ पे पिलो कवर भी चेंज करने थे, तो मैं वो सब चीज़ें कर रही थी। और ये जो टाइल्स वगैरह दिख रही है ना आपको, इस पर सीमेंट लगा हुआ है, तो वो इसलिए है क्योंकि ना अभी इस वाले फ्लोर का बहुत सारा काम रह रहा है, पेंट भी नहीं हुआ है, तो सारा काम एक साथ होगा क्योंकि भाई की शादी होगी ना, तो सब कुछ तभी होगा। दोनों बाजी लगी हुई थी खाने की तैयारी में और मैं जो बाकी का जो सारा काम था नहीं, सफाई वगैरह ये सब चीज़ें मैं ही कर रही थी। तो देखिए ऐसा है कि पेरेंट्स जो होते हैं ना वो तो फ़ौत हो जाते हैं और जो भी प्रॉपर्टीज़ में हिस्सा नहीं देकर जाते हैं ना बच्चों को, तो फिर पेरेंट्स के जाने के बाद ना उन बच्चों में लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि रिश्ते ही ख़त्म हो जाते हैं। तो इस सब का गुनाह किसको जाएगा आप बताएँ? कि पेरेंट्स ना इतनी बड़ी गलती करके जाते हैं, उनको अपनी लाइफ में ही ना, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, तो जब हम ज़िंदा हैं ना तो अपनी लाइफ में अपने बच्चों के जो भी हक है ना वो अदा करके जाने चाहिए। और देखिए अगर जो जो जैसे बहनें वगैरह रह जाती हैं ना, वैसे बहनों का भी हक होता है, लेकिन जो बहनें होती हैं ना वो क्या करती हैं कि जो भाई उनको लगता है ना कि ज़्यादा उनके क्लोज़ है, ज़्यादा उनके मोहब्बत है उससे, तो वो उसकी साइड हो जाती हैं। कई बार बहनें भी ना इंसाफ़ नहीं करती हैं, बहनें भी एक ही साइड हो जाती हैं, तो फिर जो है ना फिर जो इतने ज़्यादा मसले हो जाते हैं और प्रॉपर्टी में ना कुछ भी ऐसे नहीं हो पाता है कि इक्वल हो जाए और फिर उसकी वजह से लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं बहुत ज़्यादा और इसका गुनाह जो है ना पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैं कर रही थी सारी सफाई वगैरह, तो फिर मैंने सोचा कि जो कपड़े जो धुले हुए पड़े हैं ना इनकी भी तह करके रख देती हूँ और ये सिमट जाएँगे, अच्छे नहीं लगते हैं ना मेहमान आए घर पर और कुछ भी ऐसा बिखरा हुआ पड़ा हो, तो फिर मैं जल्दी-जल्दी तह करने लग गई थी क्योंकि अभी उनको आने में टाइम था, कॉल की थी ना तो कह रहे थे अभी थोड़ी देर में आएँगे, तो इसलिए फिर मैं सोचा कि सारी चीज़ समेट देती हूँ मैं। तो फिर ऐसा था कि दादा-दादी के फ़ौत होने के बाद जो भी प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह थी ना, तो फिर इन दोनों भाइयों में ना लड़ाई होने लग गई थी कि ये कोई भी इंसाफ़ की बात नहीं करता था, कोई उनकी साइड हो जाता था। मतलब कोई भी ये नहीं था कि इक्वल कर दे, कोई भी इस तरह से बात नहीं कर रहा था। तो इन दोनों में लड़ाइयाँ हो गई थी और इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई थी फिर इन दोनों में कि मिलना भी बंद हो गया था। कम से कम ना 9-10 साल के बाद हम लोग दोबारा मिले हैं, तो देखिए कितना गुनाह होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं और लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहसें, दुश्मनी पड़ जाती है सगे भाइयों में और इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कई बार तो कि इंसान ना मर भी जाता है और उससे मिलते नहीं हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ होती है। हम लोग जो है कज़िन वग़ैरह जो हमारे चाचा के बच्चे थे और हम लोग तो फिर भी बात कर लिया करते थे कैसे न कैसे करके। लेकिन जो है ना जो हमारे पेरेंट्स थे, चाची, चाचा वग़ैरह और हमारे मम्मी-पापा, तो इनमें जो है ना बिल्कुल भी ये मिलते नहीं थे। इनमें लड़ाइयाँ हो गई थी और एक-दूसरे से मिलते नहीं थे। आना-जाना बंद था बिल्कुल। तो ये सब चीज़ें किसकी वजह से हुई? सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि दादा-दादी ना अपने सामने हिस्से वग़ैरह देकर नहीं गए थे। और ना देखिए दुःख तो हर किसी को होता ही है कि हमारा सब कुछ पीछे से बैकग्राउंड इतना ज़्यादा अच्छा है, सब कुछ है और हमारे हिस्से में कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसा था कि हमारे चाचा की ही तरफ ज़्यादा गया था क्योंकि ये चीटिंग हुई थी और ये चीटिंग सिर्फ़ इसी वजह से हुई थी क्योंकि
चाचा थोड़े से तेज़ से थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और मेरे पापा ना बहुत ज़्यादा थोड़े सीधे से हैं, इस तरह के हैं। तो पापा ने कुछ कहा नहीं ज़्यादा, तो ज़्यादा प्रॉपर्टी ना चाचा की तरफ ही गई थी और हमें कुछ भी मतलब ना के बराबर ही मिला था। तो इस बात को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा अपसेट थे और दुःख तो होता ही है हर किसी को कि हमारी आँखों के सामने बेईमानी की जा रही होती है। अब देखिए, यहाँ पर सोचने वाली बात एक ये है कि दादा-दादी फ़ौत हो चुके हैं, उनको इस प्रॉपर्टी से कोई भी बेनिफिट नहीं है और बल्कि उनको मतलब अल्लाह ना करे कि उनसे अगर हिसाब लिया जाएगा तो वो क्या ही जवाब देंगे फिर। तो इसलिए जो है ना, अपने जीते जी ना अपने बच्चों में नफ़रतें ना डलवाया करें और अपने सामने जो भी उनका हक़ वग़ैरह जो भी उनका हक़ वग़ैरह बनता है ना, उनको देकर जाया करें। तो फिर ऐसा था कि अभी ना हम 2 महीने पहले शादी में गए थे। चाची की साइड में शादी थी, हमारी खाला वहीं रहती हैं, तो उनके घर पर गए थे हम। तो पता नहीं कैसे चाची ने ना हमारे पास कॉल किया और हमें दावत पे इनवाइट किया। तो हमने भी ना उनकी दावत एक्सेप्ट कर ली, मना नहीं किया, क्योंकि हमने ये सोचा कि रिश्ते ख़त्म करना ना बहुत गुनाह होता है और फिर अगर कोई अपनी गलती मान रहा है ना, उसको एहसास हो रहा है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, तो फिर उसको माफ़ कर देना चाहिए। हाँ, ये है कि अगर हमारी जगह कोई और होता ना, सख्त दिल का होता, तो वो कभी भी दावत को भी एक्सेप्ट नहीं करता और वो मतलब जो चीटिंग हुई है ना, वो भूलने लायक तो बात है ही नहीं। लेकिन हमने सोचा कि जितना जो अल्लाह ने लिख दिया है ना नसीब में, वो कैसे न कैसे करके ही हमें मिलता है, उतना ही मिलता है, हम चाहे कुछ भी कर लें, वो ऐसे रास्ते बन जाते हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए इतना ही लिखा था, तो हमने इस चीज़ पर हम एग्री हो गए थे। फिर हम चले गए उनके वहाँ दावत में। माशाल्लाह से चाची ने बहुत अच्छे से हमारे साथ किया और फिर ना ये भी है कि हमें ना बहुत दुःख भी होता है उनका कि चाचा नहीं रहे और काफ़ी टाइम हो गया चाचा को फ़ौत हुए और उनके छोटे-छोटे बच्चे रह गए थे पीछे। तो उन्होंने सब कुछ, जब बच्चों ने सब कुछ सँभाला है, माशाल्लाह उनका भी सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है वैसे। जो मेरी बड़ी वाली बाजी है ना, वो हमेशा बोलती हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसा क्यों बनाया है कि हमसे ना किसी को कुछ भी कहा नहीं जाता और सब लोग हमारे साथ बुरा कर देते हैं, लेकिन हमसे बुरा होता ही नहीं। तो मैं बाजी को यही बोलती हूँ हमेशा कि बाजी, ये ना बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह ने हमें ऐसे दिल दिए हैं। अल्लाह ने हमें दिल दुखने वालों में बनाया है, दिल दुखाने वालों में नहीं बनाया है। और मैं अल्लाह का बहुत ही शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमारी फ़ैमिली में ना, मेरी फ़ैमिली में इतने सॉफ्ट हार्ट सबको दिए हैं कि हमसे ना दूसरे के साथ, किसी के साथ भी बुरा नहीं होता। और अगर कोई भी दुखी होता है ना, तो फिर हम ना, जो उसने हमारे साथ बुरा किया होता है, हम वो भी भूल जाते हैं, उसको माफ़ कर देते हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसा बनाया है और हम ना बहुत सोच कर सामने वाले के साथ चलते हैं कि हमसे ना उसका दिल ना दुख जाए, उसके साथ बुरा ना हो जाए। तो जो आज दावत है ना, तो उन्हीं चाचा की बेटी की दावत है। उसकी शादी अभी हुई है, 2-3 महीने हुए हैं शादी को, तो हमने सोचा उसकी दावत कर देते हैं, क्योंकि शादी के बाद ना दावत तो होनी चाहिए। सबसे मिलकर रहो और खुश होकर रहो, अच्छे से रहो साथ में, रिश्ते अच्छे से निभा कर रखो, तो यही अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता कि हमारे कोई अपने हमसे दूर हों, बिछड़े हुए हों। इसलिए फिर हम सब लोग भी ना बहुत दिल से उसकी दावत की तैयारियों में सुबह से ही लगे हुए थे। अभी जब उनसे बात हुई ना, तो वो बोल रही थी कि हम थोड़ी देर में आ रहे हैं, तो इसलिए मैं ना नाश्ते की तैयारी कर रही थी। मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ, तब तक जब तक वो लोग आएँगे, फिर मैं आते ही ना नाश्ता लगा दूँगी, क्योंकि ना वो बहुत लेट हो गए आने में, फिर खाने का टाइम हो जाएगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उनको ना आते ही मैं नाश्ता लगा दूँगी, तो फिर ना खाने के बीच में ना थोड़ा-सा गैप हो जाएगा। बाजी के बच्चे जो है ना, जब दोनों बाजियाँ मिलती हैं ना, तो बच्चे मिल जाते हैं आपस में और वो इतनी शैतानियाँ करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी मैं तो सेकंड फ्लोर पर आ गई थी सब चीज़ें लेकर, और वो बच्चे जो है ना फर्स्ट फ्लोर पर मिलकर इतनी शैतानी कर रहे हैं, इतना खेलते हैं बहुत ज़्यादा। सारी मैंने अभी सफाई की है नीचे की, अभी मैं नीचे जाकर देखूँगी ना, तो सारा सब कुछ बिगड़ा हुआ पड़ा होगा। बच्चे थोड़ी-थोड़ी देर में ना सब कुछ फैला देते हैं, फिर दोबारा-दोबारा करना पड़ता है। जो मेरी बड़ी वाली बाजी है ना, उनके पास 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। और जो मेरी छोटी वाली बाजी है ना, उनके पास 2 बच्चे हैं, 1 बेटा और 1 बेटी। बेटी अभी हुई है उनको, तो उस बेटी जो हुई ना, उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब वो सुन नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था हमें कि सुन नहीं पा रही है, शायद वो नहीं सुन पा रही थी। तो फिर ना बाजी ने उसके ऊपर ना दम वगैरह किया, मतलब सूरह फ़ातिहा बहुत अच्छी होती है, बहुत ही मतलब बीमारी कोई सी भी हो ना, उसके ऊपर हम दम करते हैं, बहुत ही फ़र्क हो जाता है। तो बाजी ने ना उसके ऊपर सूरह फ़ातिहा पढ़ कर दम करती रहती हैं उसके कानों पर। तो ना ऐसा फ़ील हुआ कि अब वो थोड़ा-थोड़ा ना सुनने लग गई है। तो सूरह फ़ातिहा में बहुत ही ज़्यादा शिफ़ा है, बहुत ज़्यादा। आपके भी कुछ भी मसले हो ना, तो आप सूरह फ़ातिहा ज़रूर पढ़ा करें।
जब वो पैदा हुई ना तो वो बहुत ज़्यादा वीक थी, इतनी ज़्यादा वीक थी कि उसका वज़न ना पौने 2 किलो के समथिंग था, सिर्फ़ इतना वज़न था और वो बहुत छोटी-सी, बहुत ज़्यादा। तो उसको ना बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि बच्चा ठीक से डेवलप नहीं होता है ना, तो फिर बाद में ना ये सब चीज़ें होती हैं। हम बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है, क्या होगा? फिर डॉक्टर को टेस्ट कराया ना, डॉक्टर ने चेक वग़ैरह किया तो उन्होंने बोला कि हाँ, इसको ना सुनाई नहीं दे रहा है, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था। लेकिन उसके बाद भी फिर जैसे दुआ जो होती है ना बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो डॉक्टर चाहे जो भी बोल दे लेकिन अल्लाह ने दुआ में बहुत ज़्यादा शिफ़ा रखी है। ये जो कुरान की जो भी आयतें वग़ैरह होती हैं, तो बाजी जो है ना उसके ऊपर दम करती हैं पढ़-पढ़ कर, तो उसको ना फ़र्क लग रहा है, वो थोड़ा-थोड़ा सुनने लग गई है माशाल्लाह से। पता है क्या, जो मेरी बाजी है ना जहाँ पर इनकी शादी हुई है, तो जो इनको फ्लोर मिला हुआ है वो है ग्राउंड फ्लोर, वहाँ पर ना वो एकदम बंद है तो बहुत बड़ा लेकिन वो बंद है, वहाँ पर हवा, धूप वग़ैरह कुछ भी नहीं आती है और सीलन रहती है। तो अगर कोई लेडी ना प्रेग्नेंट है ना, तो अगर वो ऐसी जगह पर रह रही है तो उसका जो बेबी होता है ना उस पर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट पड़ता है और उसका उसका जो बेबी होता है ना एबनॉर्मल पैदा होता है, कुछ ना कुछ उसमें डिसीज़ हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी जगह पर रह रहे हैं ना, तो आप कोशिश करें कि ऐसी जगह से हट जाएँ और इस कंडीशन में तो आप बिल्कुल भी नहीं रहें कि जब आप प्रेग्नेंट हैं। काफ़ी ना लेट हो गया था उनको आने में और हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़ ली थी, मतलब मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब के बाद हो गया था और इशा का टाइम होने वाला था। तो हमने कॉल की थी तो वो बोल रही थी कि हम बस आ रहे हैं, तो मैं ये सोच रही थी कि जल्दी-जल्दी सब चीज़ें हो जाएँ। फिर वो लोग आ गए थे, मैंने नाश्ता वग़ैरह लगा दिया था, मैं सब चीज़ें लेकर आ गई थी। हमारा जो किचन है ना वो 3rd फ्लोर पर है और जो भी मेहमान वग़ैरह आते हैं ना वो 2nd फ्लोर पर आकर बैठ जाते हैं। तो थोड़ी-सी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि जैसे कि कुछ भी लाना है ना किचन से तो हमें बार-बार ऊपर जाना पड़ता है। तो मैं चाय ना बनने के लिए रख कर आ गई थी और मैं नाश्ता मैंने लगा दिया था। मैं दोबारा से आई हूँ ऊपर चाय लेने के लिए। फिर ना बताइए क्या हुआ, जैसे मैं चाय लेकर गई ना नीचे और हम नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता लगभग ख़त्म होने वाला था, तो मेरी खाला आ गई और उनका बेटा भी आ गया था। तो फिर मैं ना दोबारा से आई थी ऊपर चाय बनाने के लिए खाला की वज़ह से। तो बस ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है कि ना बार-बार ऊपर जाना पड़ता है हमें हर काम के। देखिए मैं आपको ना एक ट्रिक बताती हूँ अखरोट तोड़ने की। अब मैं ना अखरोट तो मैंने रख दिए लेकिन सब लोग इतने परेशान हो रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहे थे किसी से भी। तो मुझे ये ट्रिक आती है कि ना गेट में ना ऐसे बीच में को अखरोट डाल दें और ये देखिए इस तरह से और ना फिर गेट को हम बंद करेंगे, लेकिन ना इसको बहुत ध्यान से करना है, उँगलियाँ ना दब जाए। मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो अखरोट ना कोई खा नहीं रहा था ऐसे रखे हुए, तो मैंने सोचा कुछ तो किया जाए इसका। फिर उसके बाद ना नाश्ता वगैरह हो गया था, फिर मैंने यहाँ पे सैलेड वगैरह कट कर लिया था और ना बीच-बीच के क्लिप मिस हो गए थे क्योंकि इतना ज़्यादा काम हो जाता है ना, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे चटनी बनाने आ गई थी और देखिए जब हम कुछ काम जल्दी में कर रहे होते हैं ना, वो और ज़्यादा देर हो जाती है। यहाँ पे चटनी ना निकल गई थी इसमें से, थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई थी और फिर मैं ये सोच रही थी अब मैं जल्दी कर रही थी, अब ये सारा फैल गया। चटनी जो है ना निकल गई थी तो मैंने उतना ही छोड़ दिया, उतना ही पीस लिया मैंने, लेकिन जब मैंने निकाल कर देखा ना इसको तो ये मुझे बहुत गाढ़ी सी लग रही थी। मैंने इसको दोबारा से पीसा है फिर से डालकर, तो फिर मैंने सही चटनी बनाई और पता है चटनी ना सबको बहुत पसंद आ रही थी। थोड़ी खट्टी-मीठी सी चटनी बनाई थी, बहुत अच्छी लग रही थी और बाकी खाने में सबको बहुत पसंद आया था। मैं खाने की वीडियो बनाने ही भूल गई और खाने में बना था कोरमा बिरयानी, जो मेरी दोनों बाजी ने बनाया था। कोरमा मेरी बड़ी वाली बाजी ने बनाया था और जो बिरयानी थी ना मेरी छोटी वाली बाजी ने बनाया था और माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना बनाया था और सबने बहुत अच्छे से खाया था। खाना ना रेडी हो गया था, बस मैं ये चटनी बना रही थी और बाकी सब लोग ना बैठ गए थे, मेहमान वगैरह सब लोग आ गए थे। तो फिर मैंने सोचा पहले मैं इसको साफ़ कर देती हूँ क्योंकि बाद में जो है ना काम बहुत फैल जाता है, बहुत बुरा लगता है, इतना ज़्यादा काम हो जाता है इकट्ठा। लोग भी काफ़ी बढ़ गए थे। मेरी दोनों बाजी की फैमिलीज़ थी और हमारी फैमिली थी और जिनको बुलाया था, जिनकी दावत थी उनकी फैमिली और मेरी खाला भी आ गई थी ना, तो वो भी थी, तो बहुत सारे लोग हो गए थे। बस अब ये जल्दी-जल्दी साफ़ करके ना मैं जल्दी से चटनी वगैरह लेकर जा रही हूँ और सब कुछ रेडी हो ही गया है और फिर यहाँ पर सब लोग खाना खाने लग गए थे, ये आप देखिए। बाकी जो है ना थोड़ी जगह कम रह गई थी, तो हम लोग ने ना सिस्टर्स ने तीनों ने हमने बाद में खाना खाया था। खाना बहुत अच्छा बना था माशाल्लाह से और फिर उसके बाद में जो है ना ये जो किचन में आकर देखो ना ये सब कुछ फैला हुआ है। फिर ना इसको समेटना होता है, सब चीज़ें करनी होती हैं, फिर ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतना ज़्यादा सभी कुछ ऐसा लगता है ना, जितने भी घर में बर्तन थे ना सारे के सारे ही गंदे हो गए हैं, सब कुछ धोना पड़ेगा। और खाने के बाद ना हमारे यहाँ चाय पीना कंपल्सरी है। दोपहर में भी खाने खाने के बाद चाय चाहिए ही और शाम में भी ना चाय ज़रूर चाहिए खाना खाने के बाद। तो फिर मैं उसके बाद में मैंने फिर से चाय बनाई थी सभी लोगों के लिए। अच्छा, मेरी आपसे ना एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ना मैं ऐसे वीडियोज़ और बनाती रहूँ, मुझे ना हिम्मत मिले कि हाँ, मेरी यूट्यूब फैमिली जो है ना बढ़ रही है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।